तो सुखदेव भगवान कहते राजन आप बिल्कुल चिंता मत करो। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यस्य स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। सुखदेव जी कहते हैं राजन जब जीव को ये पता चल जाए कि अब मैं मरने वाला हूँ, अब आपसे पूछा जाए कि कब पता चलता है कि अब मैं मरने वाला हूँ, पता चलता है क्या? पता नहीं चलता। ये तो मरने वाले बता सकते हैं। जिनकी मृत्यु एकदम निकट आती है सच में उन्हें पता चल जाता है। कभी कभी इसी समाज में गांव देश में आप सुने होंगे कि एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने कहा था कि कल मैं इतने बजे चला जाऊंगा और कल वो सच में उतने बजे चले गए। तो भविष्य वक्ता नहीं हो जाते हैं, उनको सूचना मिल जाती है, यम के दूत उनको दिखाई देने लगते हैं। और दूसरे शब्द में हम ये समझें कि ऐसा कौन है जो मरने वाला नहीं है। हमको आपको सभी को तो मरना है, पर ये टाइम नहीं निश्चित है कि कब मरना है। निश्चित तो है पर हमें पता नहीं है। आचार्य डोगरे जी महाराज कहा करते थे कि 24 घंटे में एक बार ही सही मृत्यु को याद करना चाहिए। उनके शिष्य लोग चौंक गए, महाराज दुनिया कहती है कि एक बार ही सही लेकिन भगवान को याद करो, और आप कह रहे हो 24 घंटे में एक ही बार सही लेकिन मृत्यु को याद करो। बोले महाराज राम को याद करने की बात कहे होते तो बात समझ में आती, आप तो कह रहे हो मौत को याद करो। मौत को क्यों याद किया जाता है? संत जी कहा करते थे कि मृत्यु का नाम लेते ही एक बार रूह कांप जाता है, तो जिसका नाम सुनते ही भय व्याप्त हो जाता है उसको जब याद कर लोगे तो शायद गलत काम करने से अपने आप को रोक लोगे, है ना। जैसे भीषण एक्सीडेंट देख करके गाड़ी का एक्सीलेटर अपने आप डाउन हो जाता है ना। जब तक वो घटना याद रहती है तब तक हम 30-40 के ऊपर स्पीड में नहीं चलते, और 2-4 दिन बाद जब भूल जाते हैं तो फिर 80-85 चलते हैं। तो जब मृत्यु की याद हमको आ जाती है तो एक बार हम भयभीत हो जाते हैं, और जब भयभीत हो जाते हैं तो गलत काम करने से अपने आप को हम बचा ले जाते हैं। इसलिए 24 घंटे में एक बार ही सही मृत्यु को याद करना चाहिए। लेकिन लाभ हानि जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ, ये तो विधाता ने सबको बहुत कुछ दिया लेकिन 6 चीज़ों को अपने ही पास रखा। भगवान जानते हैं कि अगर संसार वालों को ये पता चल जाए कि तुम अब मरोगे, बताओ जीने देंगे किसी को? अगर किसी को पता चल गया कि 20 साल तो तुम नहीं मरोगे, भगवान स्वयं अगर आके कह दें आपको विश्वास हो गया कि अब 20 साल तक तो मैं बिल्कुल नहीं मरूंगा, अब जरा उसका जीवन देखना कि कैसे जिएगा और कैसे जीने देगा दूसरों को। इसीलिए अगर भगवान के द्वारा ये पता चल जाए कि वहाँ से आपका 5 लाख का फ़ायदा होने वाला है, पक्का है एकदम, और उसका प्रयास देखना, फिर सब कर्म करके हारेगा वो, जो भी करना पड़ेगा ये फ़ायदा मुझे मिलना चाहिए। इसलिए कब किसको कहाँ से हानि हो जाएगी, कहाँ लाभ होगा, कहाँ यश मिलेगा, है ना, कब जन्म होगा, कब मृत्यु होगी, ये भगवान ये 6 चीज़ें अपनी पास रखे। सुखदेव जी कहते हैं कि जीव को ये चाहिए कि दुनियादारी छोड़ करके भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करें और उन्हीं के नाम का जप करें। और हे राजन, अगर तुम ये सोच रहे हो कि मेरा जीवन मात्र 7 दिन शेष है तो उसकी चिंता तुम मत करो। जीवन को सुधारने के लिए 1 सेकंड का भी समय बहुत पर्याप्त होता है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि आप अगर अपना जीवन बहुत बढ़िया बनाना चाहते हो तो कितना समय आपको चाहिए, और जीवन बिगाड़ना चाहते हो तब कितना समय चाहिए? कभी कभी पिताजी अपने बच्चों से पूछते ना, बेटा पढ़ाई कर रहे हो, कब तक तुम सफलता हासिल कर लोगे? तो बेटे कहते हैं पिताजी 3 साल का समय दे दीजिए, कुछ बन के दिखा दूंगा। अब 3 साल पिताजी सारा खर्चा उठाएंगे, 3 साल बाद सफलता नहीं मिली, क्यों बेटा? बस पिताजी 6 महीने का समय और दे दो ना। यानी हम अपने जीवन को सुधारने के लिए एक समय निश्चित करते हैं, कभी 3 साल, कभी 1.5 साल, तो कभी 6 महीना।
और जीवन को बिगाड़ने के लिए आपको कितना समय चाहिए? जीवन अगर बिगाड़ना है अपना जीवन, कभी कभी लोग संसार से ऊब जाते हैं, किसी से जब विवाद हो जाता है ना तो कहते हैं मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दूंगा, अब तुम देखते रहना ही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हम अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करके रखेंगे, कैसे बर्बाद करेंगे, कितना समय लगाएंगे, ये लीला तेरी तू ही जाने, है ना। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ, जीवन सुधारने के लिए, जीवन बिगाड़ने के लिए सज्जनों, एक पल का भी समय बहुत पर्याप्त होता है। सोच को बदलना है, सोच को, है ना। सोच बदल दो, सब कुछ बदल जाएगा। नजर बदल गई तो नजारे बदल जाते हैं, और किश्ती फिसल गई तो किनारे बदल जाते हैं। बस थोड़ा सा ही समय है, एक पल का समय बहुत पर्याप्त होता है। नजर के बदलते ही नजारे अपने आप, और किश्ती के फिसलते ही किनारे बदल जाते हैं। इसलिए सावधान, जीवन को सुधारने के लिए सज्जनों, एक पल का भी समय बहुत पर्याप्त। गंगा के पुल पर खड़े हो जाओ और आपको दो निर्णय लेना है। गंगा जी में छलांग लगा के जीवन समाप्त कर देना है कि पुल से नीचे उतर आके जीवन बचा लेना है। 1 सेकंड में छलांग लगा दिए, जीवन लीला समाप्त, और 1 सेकंड में सोच बदल के पुल से नीचे उतर आए, जीवन सुरक्षित। किसी भी निर्णय को पॉजिटिव और नेगेटिव में बदलने के लिए एक पल का भी समय बहुत पर्याप्त दिखाई पड़ता है सज्जनों। खट्वांग नाम के राजा थे, उन्होंने 48 मिनट का सत्संग किया था। सुखदेव जी कहते हैं मात्र 2 घड़ी का सत्संग, 48 मिनट के सत्संग ने खट्वांग नाम के राजा की जिंदगी बदल दी। महाराज आपके लिए तो 7 दिन और रात पूरा बाकी है, तुम समर्पित कर दो अपना जीवन गोविंद के चरणों में, तब मैं तुमको। सुखदेव जी कहते हैं राजन, अपने तन मन को गोविंद के श्री चरणों में समर्पित कर दो, तब मैं तुमको इदं भागवतम नाम पुराणं ब्रह्म संहितं अधीतवान् द्वापरादौ पितुर्द्वैपायनादहम्। तब मैं आपको इदम भागवतम नाम, इस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, जो ब्रह्म संहितम, जिस भागवत के शब्द में नहीं एक एक अक्षर में श्याम की श्यामलता व्याप्त है, ऐसे दिव्य भागवत की कथा मैं आपको श्रवण कराऊंगा, मैं आपको श्रवण कराऊंगा। हे राजन, समर्पित कर दो आप अपना जीवन भगवान के श्री चरणों में। इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम अधीतवान द्वापरादौ पितुर्द्वैपायनादहम्। जिस भागवत महापुराण की कथा मैंने अधीतवान, अध्ययन किया है, पितुः द्वैपायनादहम्, अपने पिता कृष्ण द्वैपायन व्यास जी से, द्वापरादौ, द्वापर युग आदि में है जिसके, अर्थात कलयुग के प्रारंभ में जो मैंने अध्ययन किया है, वही आपको श्रवण कराऊंगा। अनेक अनेक प्रकार के प्रश्नोत्तर की विधि से भागवत जी का शुभारंभ होता है। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को एक बहुत अद्भुत उपदेश करते हुए कहते हैं राजन, कामनाओं के अनुसार भिन्न भिन्न देवताओं की उपासना का वर्णन बताते हैं। जैसे हम दुनिया वाले अलग अलग कामना से युक्त हैं और अलग अलग कामना से अलग अलग देवताओं की आराधना भी करते हैं ना, और कभी कभी सभी कामनाओं के लिए एक ही देवता से आराधना करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। लेकिन भागवतकार व्यास जी बता रहे हैं, आपको क्या चाहिए तो किसकी आराधना करो। जैसे अगर आपको चीनी चाहिए तो हार्डवेयर की दुकान पे जाएंगे तब मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी ना। अथवा जैसे आपको रक्षा चाहिए अगर किसी से, तो प्रशासन के पास जाना पड़ेगा कि किसी डॉक्टर के पास जाओगे। रोग से छुटकारा पाना है तो डॉक्टर के पास जाओ, और मदद चाहिए तो प्रशासन के पास जाओ। ऐसे ही आपको क्या चाहिए, किसके पास जाओ? बहुत ध्यान से समझना। ब्रह्मवर्चस कामस्तु यजेत ब्रह्मणस्पतिम् इंद्रमिंद्रिय कामस्तु प्रजा कामः प्रजापति।
जो अपने जीवन में ब्रह्म तेज चाहते हैं वो क्या करें? वो बृहस्पति की आराधना करके ब्रह्म तेज प्राप्त कर सकते हैं। और जो अपने जीवन में इंद्रियों की शक्ति चाहते हैं वह देवराज इंद्र की आराधना करें। और जिनके संतान नहीं है, जो संतान चाहते हैं वह प्रजापति नाम के जो देवता हैं उनकी आराधना करें। देवी मायां तो श्री कामस तेजस कामो विभावसुम वसु कामो वसून रुद्रान वीर्य कामोथ वीर्यवान। जो अपने जीवन में लक्ष्मी चाहते हैं वह भगवान की जो माया देवी हैं उनकी आराधना करें। माया की आराधना करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और जो अपने जीवन में तेज चाहते हैं, जो ये सोचते हो कि मैं जहाँ पहुँचूँ हमारा ही फोकस बना रहे, हर ऐसे भी लोग हैं तो ना, मैं जहाँ पहुँचूँ हमारा ही तेज रहे, हमारा ही वर्चस्व रहे, तो अपने में तेज प्राप्त करने के लिए अग्नि देव की आराधना करनी पड़ेगी। अग्नि की आराधना करने से तेज प्राप्त होगा। और जो धन के इच्छुक है वसु नाम के देवता की आराधना करें। और जो वीरता चाहते हैं भगवान रुद्र की आराधना करें। भगवान का जो रुद्र स्वरूप है उसकी आराधना करने से वीरता की प्राप्ति होती है। आगे कहते हैं अन्नाद्य कामस्तमदितिम स्वर्ग कामोदिते सुतान विश्वान देवान राज्य कामः साध्यान संसाधको विषाम। जो ये चाहते हैं कि मेरे जीवन में अन्न की कमी ना हो, वो क्या करें? देवताओं की माता अदिति की आराधना करें। अदिति की आराधना करने से अन्न की कमी नहीं होती। इसलिए कहते हैं अनाद्या कामस्तम अदितिम। जो लोग स्वर्ग चाहते हैं वह देवताओं की आराधना करें। जो लोग राज्य चाहते हैं विश्वदेव नाम के देवता की आराधना करें। और प्रजा हमारे अनुकूल बनी रहे, हमारी जो प्रजा है मेरे ही कहे में रहे, उनको साध्य नाम के देवता की आराधना करनी चाहिए। आगे कहते हैं यज्ञम यजेद यशस्कामः कोशकामः प्रचेतसाम विद्या कामस्तु गिरिशम दाम्पत्यार्थ उमाम सती। अगर आप यश चाहते हो तो यज्ञ पुरुष की आराधना करो। यज्ञम यजेत यशस कामः कोश कामः प्रचेतसाम। अगर आप खजांची बनना चाहते हो कैसियर ना, तो क्या करो? प्रचेता नाम के अर्थात जो वरुण देवता हैं, जल के देवता जो वरुण जी हैं, आप उनकी आराधना करो, खजांची बन जाओगे। कोश कामः प्रचेतसम। आगे कहते हैं विद्या कामस्तु गिरिशम दाम्पत्यार्थ उमाम सती। विद्या चाहने वाले को भोले बाबा की आराधना करनी चाहिए। उत्तम विद्या का लाभ प्राप्त करने के लिए भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। जितने यहाँ पर विद्यार्थी बैठे हैं ध्यान से सुने, जितने स्टूडेंट्स बैठे हैं सभी ध्यान से सुने। अगर आप पढ़ लिख करके बहुत अच्छे बनना चाहते हो, अपने क्लास में क्या कॉलेज में पूरे जिला में देश में फर्स्ट आना चाहते हो, तो क्या करोगे? नमः शिवाय का जप करो। भोले बाबा को एक लोटा सवेरे नहाने के बाद जल चढ़ाओ और जितना बार हो सके नमः शिवाय का जप करो। 6 महीने करके देख लेना, फिर आके उसका परिणाम क्या होगा मुझसे आके मिलना। फिर भागवत जी की कृपा से देखो अद्भुत प्रभाव है। जो भोले बाबा की आराधना करते हैं उत्तम विद्या का लाभ वो प्राप्त करते हैं। और जिनके घर के बच्चे नहीं आए हैं, जो माता पिता उनके घर से आए हैं, आज ही जाकर के अपने बच्चों को ये जरूर बताएं। आज की कथा से आप ये जरूर सीखो, जाकर के बताओ कि नमः शिवाय का जप जरूर करो, उत्तम विद्या का लाभ प्राप्त होगा। आगे सुखदेव जी कहते हैं सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए दाम्पत्यार्थ उमाम सतीम।
पति पत्नी में विवाद ना हो, इसके लिए क्या करना है? माता गौरी की आराधना करनी है। सबसे बड़ी बीमारी यही है ना आज के ज़माने में। बिना जड़ का वृक्ष देखना हो तो पति पत्नी का विवाद, बिना जड़ का पेड़, सबसे विशाल वृक्ष जिसमें जड़ ही नहीं है। किसी से पूछो आप दोनों में झगड़ा क्यों होता है, तो कहते हैं जड़ का पता ही नहीं चलता और विवाद इतना बड़ा हो जाता है। किस बात को लेकर विवाद होता है ये पता नहीं चलता। बोल सच्चिदानंद भगवान की। तो क्या करना है? भागवतकार व्यास जी कहते हैं माता गौरी की आराधना करने से पति पत्नी में विवाद नहीं होते। बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं है। अगर आपसे बनता है तो गौरी मैया के सामने जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चुंद चकोरी, जय महेश मुख चुंद चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी जगत जननी दामिनी दाता। अगर आपसे बन रहा है तो ऐसे करो, अगर नहीं बन रहा है तो आप क्या करोगी? गाय के गोबर की गौरी बनाओ, है ना? गाय के गोबर की गौरी बना करके अपने पूजा स्थल पर अथवा आप जहाँ श्रृंगार करती हैं अपना वहाँ रख लीजिए। और सबसे पहले अपना श्रृंगार करने से पूर्व माता गौरी की आराधना करो और उनका श्रृंगार करो। माता गौरी का श्रृंगार करते हुए आप ये कहो कि हे माँ गौरी, जैसे आप और भोले बाबा में प्रेम है, आप और भोले बाबा में किसी प्रकार का बात विवाद कभी नहीं होता, ऐसी ही कृपा हमारे भी ऊपर करिए जिससे हमारे दोनों में कभी विवाद ना हो। और हे भगवती गौरी, जैसे आप अपने पति भोले बाबा को प्यारी हो, ऐसे मैं भी अपने पति की प्यारी बनूं, ये प्रार्थना करूं। पति पत्नी के जीवन में होने वाले सारे विवाद अपने आप समाप्त हो जाएंगे। अनेक अनेक प्रकार का उपदेश किया है श्री व्यास जी ने। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, दिव्य भागवत की कथा सबको श्रवण करनी चाहिए। जो भागवत जी की अद्भुत कथा श्रवण करते हैं उनका परम कल्याण होता है। इस प्रकार से प्रश्नोत्तर पर आधारित होकर के भागवत की कथा प्रारंभ हुई है। और समय संकेत, कुछ बुजुर्ग लोग भी कथा में आते हैं, उनको अंधेरा होने लगता है तो जाने में समस्या होती है ना, इसलिए नाम संकीर्तन के साथ वाणी विश्राम करें। नैमिषारण्य क्षेत्र में श्री सूत जी महाराज विराजमान हैं। उनके सामने सोनकारी 88,000 महात्मा बैठे हुए हैं। व्यास जी वर्णन करते हैं, नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः सौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। नैमिषारण्य में सूत जी महाराज के सामने जो सौनकारी 88,000 महात्मा विराजमान हैं, ये सभी मिलकर के सत्रम स्वर्गाय लोकाय, जगत कल्याण की भावना अपने मन में स्थापित करके 1000 वर्षों तक चलने वाले ऐसे दिव्य यज्ञ का आयोजन किया है। सूत जी कथा कहेंगे, सौनकारी महात्मा सुनेंगे। कथा कब तक चलेगी? कहते हैं 1000 वर्षों तक। सहस्त्र सममासत, 1000 वर्षों तक चलने वाली दिव्य कथा का दिव्य आयोजन किया गया है। और ऐसे श्री सूत जी महाराज से सौनकाद ऋषियों ने प्रार्थना किया है, त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातान्यप्यधीतानि
धर्मशास्त्राणि चान्युत। हे गुरुदेव भगवान, आपने समस्त वेद पुराणों का और समस्त शास्त्रों का भली भांति अध्ययन किया है, क्योंकि आप मेरे गुरुदेव हो और हम सब आपके प्रभाव को जानते हैं कि आपने सभी वेद पुराण धर्मों का बड़ी दिव्यता से अध्ययन किया है। इसलिए हम सभी आपसे निवेदन पूर्वक जानना चाहते हैं कुछ। तो सूत जी कहते हैं, बताओ ऋषियों, आप सभी क्या जानना चाहते हो? तो शौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से 6 प्रश्न किया है। आप सभी ध्यान से सुने। 6 प्रश्नों को किया है और इन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर में संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण निहित है। पहला प्रश्न क्या है? शौनक जी का कहते हैं, हे महाराज, जीव के कल्याण का परम साधन क्या है? ऐसा कौन सा साधन है जिस साधन को अपनाने से जीव का कल्याण हो जाता है? यह पहला प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न यह है कि समस्त शास्त्रों का सारांश क्या है? समस्त शास्त्रों का सारांश क्या है? और तीसरा प्रश्न यह है कि भगवान का अवतार क्यों होता है? और चौथा प्रश्न है भगवान के कितने अवतार हैं? 5वां प्रश्न है कि मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य क्या होना चाहिए? जैसे हम सभी मनुष्य हैं तो हमारे आपके जीवन का परम लक्ष्य क्या होना चाहिए, ये प्रश्न किया है। और 6ठा प्रश्न ये है कि हे गुरुदेव, आप हमें ये बताइए, जब भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए पृथ्वी पर अवतार लेके आते हैं और धर्म की स्थापना भी करते हैं, तो स्थापना करने के बाद भगवान इस धराधाम को छोड़ के चले जाते हैं। तो भगवान के चले जाने के बाद धर्मः कम शरणम गतः, वह धर्म किसकी शरण में जाता है? मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। सही है कि नहीं? भगवान धर्म को स्थापित करने के लिए आए और स्थापित भी किया है भगवान ने, लेकिन भगवान के चले जाने के बाद क्या धर्म पर संकट नहीं आएगा? तब भी तो धर्म संकट में पड़ेगा। तब उस धर्म की रक्षा कौन करता है? मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ। अच्छा, आप लौकिक जगत में समझें, जैसे आपका कोई रिश्तेदार है और पड़ोसियों के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है और आप बलशाली हैं, 10-20 लोगों को साथ में लेके जाओ ना और वहाँ उनको अपना स्थापित करा दो। तो आप 10-20 लोगों को साथ में लेके गए, स्थापित करा दिए, लेकिन जब आप वहाँ से चले आओगे, क्या उनका संकट टल थोड़ी जाएगा? तब भी उनको संकट होगा, फिर उनकी रक्षा कौन करेगा? इसलिए जब धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान अवतार लेके आते हैं और पश्चात भगवान जब चले जाते हैं, तो धर्मः कम शरणम गतः, तब वह धर्म किसकी शरण लेता है? यही महाराज मैं आपसे जानना चाहता हूँ। तब श्री सूत जी महाराज कथा प्रारंभ करने से पूर्व अपने गुरुदेव की वंदना करते हैं। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जो जन्म से ही विरक्त हो गए हैं, कौन? सुखदेव भगवान। 12 वर्ष की अवस्था में शुक्राचार्य जी महाराज व्यास पत्नी के गर्भ से प्रकट हुए और जन्म लेते ही ये वन की ओर चल दिए। किस अवस्था में? बिना संस्कार संपन्न कराए ही सुखदेव जी वन की ओर चल दिए हैं। कौन सा संस्कार? अरे भाई, जीव का जब जन्म होता है तो जात कर्म संस्कार होता है, यज्ञोपवीत संस्कार होता है। पहले का जमाना ये था कि जब बच्चे का जन्म होता था तो माता पिता जात कर्म संस्कार कराते थे। बच्चे जब और बड़े होते थे तब उनका जनेऊ संस्कार होता था। जनेऊ संस्कार संपन्न कराने के बाद फिर आश्रमों में, गुरुकुल में विद्या अध्ययन के लिए भेज दिया जाया करता था। लेकिन आज सुखदेव जी जन्म लेते ही वन की ओर चल दिए।
यही तो चिंता है व्यास जी को। अभी एक भी संस्कार नहीं हुए, बिना संस्कार संपन्न कराए ही मेरा बेटा वन की ओर चला जा रहा है। व्यास जी पीछे पीछे दौड़ रहे, हा पुत्र रुक जाओ बेटा। पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिनेदुः। पुत्र की ममता से आतुर हो करके व्यास जी पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। व्यास जी को आज चिंता है कि मेरे बेटे का संस्कार नहीं हुआ। लेकिन सज्जनों, जरा आप ध्यान से समझें, संस्कार की आवश्यकता कहाँ होती है? जहाँ संस्कार का अभाव होता है ना। विद्या पढ़ने की आवश्यकता वहाँ होती है जहाँ विद्वता का अभाव होता है। किसी को समझाने की ज़रूरत वहाँ होती है जहाँ समझदारी का अभाव होता है। जैसे 10 लोग हैं तो आपको अगर 10 लोगों को समझाना है तो उसमें से एकाध लोग ऐसे मिलेंगे जो आप समझाना चाह रहे हो, समझ रहे हैं पहले से, तो आप समझाने वाले कह भी देते हैं, अरे भैया आपको क्या समझाना है, आप तो सब जानते हैं। तो ऐसे भी लोग हैं। तो जो समझदार हैं उनको समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसे ही जहाँ संस्कार का अभाव है, संस्कार वहीं सिखाया जाता है। संस्कार क्या है? जीव का संस्कार, जात कर्म संस्कार, यज्ञोपवेश संस्कार सज्जनों जब किया जाता है तब उसके अंदर अच्छे संस्कार आते हैं, अच्छी क्रिया शैली उसकी हो जाती है। आज आपने देखा होगा किसी का संस्कार अगर बिगड़ा है तो उसके बिगड़े हुए संस्कार को देख करके आप कहते हो कि तुम्हारा संस्कार ठीक नहीं है। तो माता पिता ने संस्कार संपन्न नहीं कराया है, इसलिए संस्कारों का अभाव दिखाई पड़ रहा है। शरीर का संस्कार होता है, जैसे आप अपने केस में कंघी करते हो ना, तो केस की कंघी करना केस का एक संस्कार है। आप स्नान कराते हो अपने शरीर को, तो शरीर का एक संस्कार है स्नान। आप शरीर को वस्त्र से आच्छादित करते हो तो वस्त्र से आच्छादित करना भी शरीर का एक संस्कार है। आप अपने आंगन को बुहारते हो, अपने दरवाजे को आप बुहारते हो, यह भी एक संस्कार है। आप बर्तन को मांजते हो, बर्तन का यह एक संस्कार है। ऐसे ही जातक का संस्कार है, जात कर्म संस्कार, यज्ञोपवीत इत्यादि संस्कार। पीछे पीछे व्यास जी दौड़े जा रहे हैं, पर सुखदेव जी को ये नहीं पता कि कौन मुझे पुकार रहा है, क्योंकि अवतार लेने के पहले, जन्म के पहले ही वो भगवान से वचन ले चुके थे कि हे प्रभु, मैं दुनिया में तब जाऊंगा जब संसार की माया मेरा स्पर्श ना करेगी। तब भगवान ने वचन दिया था कि बेटा सुखदेव तुम दुनिया में जाओ, मैं वचन देता हूँ कि मेरी माया तुम्हारा स्पर्श नहीं कर पाएगी। अब माया जगत में अगर देखा जाए तो माता पिता, भाई बंधु, सगे संबंधी, यही सब माया है। अब माया जगत से बाहर जाके देखा जाए तो माता पिता सब जन्म के साथी हैं बस, बाकी इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। जीव अकेले इस दुनिया में आता है और अकेले ही इस दुनिया को छोड़ के जाता है, कोई किसी का नहीं है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की।